अभी ओवरऑल आपके राज्य में जब मैं आ रहा था, मैंने ट्वीट किया कि आपका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा एक प्रश्न पूछा गया धर्म संसद के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नैरेटिव सेट किया जाता है हिंदुओं के विरुद्ध, उसमें धर्म संसद का मिसयूज़ किया जा रहा है, जो हरिद्वार में हुई थी। अब मुझे लगता है कि चुनाव घोषित होने के बाद प्रशासन भी ज़रा मनमानी कर रहा है, नहीं तो देवभूमि में साधु संतों की गिरफ्तारी ये कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि साधु संत अगर उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। साधु संतों को सुरक्षित रखना और संतों का एक तरह से मैं कहूँ सानिध्य प्राप्त करना तो भगवान के सानिध्य जैसा है, क्योंकि उनका सम्मान रहेगा तो ही आपका रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से। संतों का सम्मान नहीं रहेगा तो हमारा कैसे रहेगा? संतों का सम्मान हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। तो आप वचन दे रहे हैं कि संतों पे कोई अन्याय नहीं होगा? निश्चित रूप से, बिल्कुल। जब तक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अंदर है, हम संतों पर कोई भी किसी भी प्रकार का उनका अपमान नहीं होने देंगे। उनका अपमान देवभूमि का अपमान है। बिल्कुल, यही आशा है आपसे। जिस तरीके से इस राज्य का परिचय, क्योंकि राज्य भले ही सुदूर हिमालय में हो, छोटा सा हो, लेकिन तमिलनाडु का व्यक्ति, महाराष्ट्र का व्यक्ति, गुजरात का व्यक्ति भी यहाँ के बारे में सजग रहता है, क्योंकि उसकी आस्था यहाँ पर टिकी हुई है। तो इतने जहाँ पर आस्था है ऐसे राज्य में अचानक से मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या, ये तो बहुत चिंता का विषय है। नहीं, ये बहुत चिंता का विषय है और इसको लेकर जो अभी डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है उसको लेकर हम चिंतित हैं और हमने इस पर स्पेशल ड्राइव चलाने के लिए कहा है। हम स्पेशल ड्राइव चलाएंगे और ये जो जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ रहा है, जिसके कारण से अपराध बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से अन्य चीजें हो रही हैं हमारे शांत प्रदेश में, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके लिए हम और कठोर काम करेंगे। देखिए, ये राज्य है जिसके सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों का मैंने इंटरव्यू किया है। करीब 10-12 साल पहले मैंने पूछा था, हरीश रावत जी थे तब भी पूछा था कि ये हरिद्वार देवभूमि है, मक्का मदीना में तो कोई गैर मुसलमान रह नहीं सकता, और आपके यहाँ तो ब्रिटिशों ने कानून बनाया हुआ है कि 5 बजे के बाद हरिद्वार के भूमि में कोई गैर हिंदू रह नहीं सकता। लेकिन आज देखेंगे तो हरिद्वार का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। नहीं, ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर हम लोग बहुत सख्ती से आगे, अगर कहीं पर हमको इस पर जो है कोई अन्य भी काम करना पड़े, अन्य कोई कानून भी बनाना पड़े, तो हम इस पर सख्ती से काम करेंगे। जैसे इस वक्त मैं आपको कहता हूं चुनाव के दौरान कि क्योंकि आपका छोटा ही विधानसभा है तो बहुत छोटे मार्जिन से भी रिजल्ट पर परिणाम होता है, तो ऐसे में आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कोई वोटिंग दे रहा है और इधर भी दे रहा है, ऐसा भी हो रहा है, तो क्यों नहीं ड्राइव चलाया जाए कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर मतदान सूची को, आज तो इलेक्ट्रॉनिक है सब कुछ, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया में इतना अच्छा काम किया है, तो आप वेरीफाइड करवाने की कोई व्यवस्था वॉलंटरी करिए। चलिए सरकार नहीं कर सकती तो ये चिंता हमने बहुत पहले से व्यक्त की है और हमने चुनाव आयोग को भी बता रखा है, सभी को हमने बताया है, क्योंकि दो जगह पर जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, हमारा ये तक मेरठ तक भी, और इधर आप कहेंगे तो हमारा रामपुर है, बिजनौर है, बरेली है, पीलीभीत है, ये पूरे क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या आती है। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत मैं कहूँ कि एक बड़ी समस्या है और इस समस्या का समाधान होना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग को तत्काल रूप से कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। चुनाव आयोग तो बगैर दांत बगैर नाखून का शेर है।